अभी मैं घोड़बंदर के बेलकर नगर शमशान भूमि रेती बंदर घोड़बंदर गांव में हूं। यहां पर शमशान भूमि के मुद्दा जो है वो कम से कम नहीं तो 60 से 70 सालों से लगातार चलते आ रहा है। आइए हम आपके ये शमशान भूमि की हकीकत में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बेलकर पाड़ा के लोग तकरीबन बता रहे हैं, बताने के अनुसार 60 से 70 सालों से यहाँ पर शमशान भूमि और दफन भूमि दोनों यहाँ पर है। अब शमशान भूमि 60 से 70 सालों से है। यहाँ पर 4 नगर सेवक हैं, यहाँ पे 2 आमदार हैं, एक महापौर हैं। इतने लोग होने के बावजूद भी इस शमशान भूमि की स्थिति आप देख लीजिए। यहाँ पर बारिश के समय पे ये लोग कैसे मुर्दा जलाते हैं पता है? ये लोग मुर्दा ऊपर 4 जन 5 जन बम्बू में बांध करके ऊपर तालपत्री लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे मुर्दा रख करके लकड़ी रख के जलाते हैं। अगर बारिश उसी समय पे हो जाता है तो आधा न जल पाता है न तो बूझ पाता है। यहाँ पे ये स्थिति होती है, मुर्दा यहाँ पे जलाया जाता है और यहाँ पे अभी तक कोई भी यहाँ पे बांधकाम सेट का बांधकाम करके नहीं दे पाया है। आइए हम यहाँ पे स्थानिकों से भी बात करते हैं कि इस शमशान भूमि का जो काम है क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या बाधाएं आ रही हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे रहती हैं? यहाँ पे रहती है। क्या नाम हो आपका? मीना बावड़े। ये जो शमशान भूमि है यहाँ पे इस तरह से क्यों पड़ा हुआ है? कोई उसका रिक्वेस्ट नहीं लेते हैं, नहीं इसके लिए तो पड़ा है। कोई आते नहीं, कोई बांधते नहीं, कोई ये करते नहीं। तो अभी सब ये बांधने के लिए कोई आता है तो नहीं बांधने को देते। तो नहीं बांधने को देता है? कोई नगर पालिका का है बोलते हैं, मुझे इसका फाल्टर वाले का जगह है बोलते हैं, फॉरेस्ट वाले। हाँ। यहाँ पे आपको पता है यहाँ का नगर सेवक कौन है? रविंद्र माही है अपना, चंद्रकांत वैती। और रविंद्र माही था पहले नहीं। अभी इस समय में आपके वार्ड में वही है। 4 नगर सेवक होते हैं। इस समय आप 4 नगर सेवकों का नाम जानते हैं? यहाँ पे आते हैं लोग? नहीं, नगर सेवक खाली चंद्रकांत वैती है, उसके बाद मेरे को नहीं मालूम। देखिए यहाँ पर ये परिस्थिति है। इस वार्ड में 4 नगर सेवक हैं, लेकिन इनको एक ही नगर सेवक का नाम पता है जो कि यहाँ के स्थानिक हैं और किसी का इनको पता नहीं है। लेकिन उनके यहाँ पे होने के बावजूद भी इस शमशान भूमि की क्या परिस्थिति आप खुद देखिए। आइए हम और कुछ लोगों से बात। क्या नाम हो आपका? प्रेमा जुईकर। आप यहाँ पे कितने साल से रह रही हैं? कितनी 50-60 साल हो गया। 50-60 साल से आप यहाँ पे शमशान भूमि यहीं पे है? ये पे है, उधर थी पहले इधर था। हाँ, अभी इधर आया। अभी इधर आया। तो ये अभी इस तरह से ऐसे ही क्यों पड़ा है यहाँ पे? अभी भानने को देता है तो नहीं। किस तरह से आप लोग यहाँ पे ये अंतिम संस्कार करते हैं? अभी वो लोग देखो, कभी सब आदमी लोग इकट्ठा जम के वो तालपत्री लगाते, सब ये करके मिलके सब ये करते। मुझे उसको जो आपने पे रहते हैं मुठ पेड़ उधर लेके वो लोग सब तैयारी करते। बहुत प्रॉब्लम, बारिश में इतना प्रॉब्लम रहता है कि उनको बहुत तकलीफ होते है। ये अपना जो आदमी लोग जो मरते, इसलिए कुछ तो वो लोग ने करना चाहिए। अभी बहुत जगह हम लोग फरियाद किया, अपने लोग ने कुछ किया नहीं। जहाँ हमारे इधर कोई कार्य करता है उनको हम खाली उनको ही जाके बताते हैं, उसके आगे तो हम लोग नहीं गए। तो उसके बाद आपके कार्यकर्ता जिसको आपने बताया वो आगे तक गए कि नहीं गए? तो वो लोग हमारे जो जितना महिला है उनका सही सब लेके गए वो, पर अभी वो जितना होता है उन लोगों की कोशिश किया उन्होंने। अभी यहाँ पे आपने महिलाओं का राय जाना। इनका कहना है कि हमको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे जिस तरह से जो परिस्थिति है यहाँ पे शव को जलाने का हमको यहाँ पे सेट लगा कर दिया जाए। बारिश में बहुत तकलीफ होता है। इस तरह से जो परिस्थिति यहाँ की दिख रही है, मुझे देखकर खुद दुख हो रहा है कि यहाँ पे 4 नगर सेवक 2 आमदार होने के बावजूद भी इस शमशान भूमि की ये परिस्थिति है। ये मुझे जानकर बहुत अचंभा हो रहा है। आइए हम यहाँ के जो इस मुद्दे को लेकर हमेशा फॉलोअप कर रहे हैं, हमेशा पेपर वर्क कर रहे हैं, आइए उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं बन पा रहा है या बनने में क्या अड़चन आ रही है। क्या नाम हुआ आपका सर? आकाश गोड़म है। मैं यहाँ का बेलकर नगर का अध्यक्ष भी हूँ और मेरे सहकारी हेमंत जुईकर भी है, अशोक काले जी भी है। हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से जो शमशान भूमि यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका क्या अड़चन आ रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है? वही अड़चन के बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली हमारा 60-70 साल से यहाँ पर स्मशान भूमि है और ये हमारे ताबे, यानी कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और हमारे कुछ पूर्वज यहाँ पर दफन भी है, जैसे कि हम लोग ये हिंदू भूमि है, दफन भूमि है और ये जलाने का अंतिम संस्कार करने के। यहाँ पर एक पुराना शेड भी था कुछ सालों पहले, वो भंगार होके गिर गया, तभी से हम लोग ने कुछ बनाया नहीं और ना इसके ऊपर किसी ने ध्यान दिया। फिर कुछ दिनों के बाद में हम लोग सब लोगों ने यहाँ पर एक बारिश में एक हादसा हुआ था। उस समय हम लोगों ने बहुत कोशिश की और उसको इधर उधर लेके जाने के लिए, मगर वहाँ पर भी वो काई जमा हो गई थी। वहाँ पर भी एक आदमी गिर के एक्सीडेंट हुआ था घोड़बंदर गाँव में। मगर ये वर्सोवा गाँव में है, वर्सोवा गाँव की हद्दी में ये स्मशान भूमि है और यहाँ पर हमको शेड की बहुत ज़रूरत है। मगर यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर वो उनका कहना है कि ये जगह हम लोग तुमको नहीं देंगे। यहाँ से यानी कि दफन भूमि से कुछ दूरी पे
यानी कि 500 फुट या 1000 फुट की दूरी पे हम लोग आपको ये अग्निदाह की जगह या शेड बना करके देंगे, ऐसा कहना है। मगर वहाँ पर भी अभी 10-15 मिनट पहले, आधा घंटे पहले कुछ महिलाएं वहाँ पर काम करने वो वहाँ पर गई थी, तो रुकी थी। तो वो महिलाओं को फॉरेस्ट ऑफिसर का कुछ अधिकारी या उनके कुछ सिपाही थे, उन्होंने बोला कि अगर ये काम करवाएंगे तो हम लोग तुमको पुलिस चौकी लेके चले जाएंगे और तुम्हारे ऊपर सरकारी काम में ये कौन बोला? ये फॉरेस्ट के कुछ आए थे सिपाही या उनके कोई होंगे भेजे हुए लोग, तो वो लोग आके अभी जस्ट वो लोग चले गए। तो हमारी महिला को वो लोगों ने ऐसे ही बोला कि अगर यहाँ पर खड़ा होकर आप काम करवाओगे तो हम लोग आपको पुलिस चौकी लेके जाके बंद करवा देंगे। उस समय मौजूद कौन थे जिसको आप उन्होंने बोल के गए? ये आपको यहाँ पे क्या तकलीफ हुआ? जो फॉरेस्ट वाले आए थे, आप लोगों को क्या बोल के गए? हम लोग बोला की इथं बांधू नकोस, आम्हाला तकलीफ होईल. तर ते लोक बोलले तुम्ही जास्त बोलले तर आम्ही पोलीस स्टेशनला बंद करू तुम्हा लोकांना. अच्छा, ये आपको बोले कि आप ज़्यादा बोलेंगे तो हम आपको जेल में चौकी में लेके जाएंगे? जबकि क्यों? आपने पूछा नहीं क्यों आपने ऐसा बोल रहे हैं? बोलली मी तो बोलला मला जिथं दिले ते आम्ही करणार. अभी आप लोगों का क्या विचार है? यहाँ पे आपको तो यहाँ पे इसके बाजू में आपको शमशान भूमि बनाकर दे रहे हैं जलाने के लिए, तो यहाँ पर नहीं दे रहे तो उनका कुछ होगा प्रोसीजर, लेकिन आप लोग को यहाँ पे ही चाहिए, ऐसा क्यों? इथंच पाहिजे आम्हाला. यही चाहिए, क्या बोल रहे हैं? यही चाहिए, इधर ही चाहिए, जिधर था उधर ही चाहिए हमको। अगर तुम बोले कि कल अंदर शमशान भूमि बनाएंगे तो अंदर बना सकते हैं, तो तुम लोग का मन का राज चल रहा है। ऐसा थोड़ा होता है कि 60 साल से इधर जला रहे हैं, इधर से जलाते, अभी उधर आए, उधर से बोलेंगे उधर जगह है। ये तुम्हारा राज चलता है, हम लोग का गरीब लोग का नहीं चलता है। हम लोग का आदमी लोग नहीं है, तुम लोग का अच्छा जगह चाहिए, अच्छा शमशान भूमि चाहिए। हम लोग को क्या गटर में गिरे लेके जो टाइम मुसीबत आता है वो टाइम से हमारे पाँव पकड़ने को आते हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो स्थानिक हैं जो पहले से ही इस मुद्दे को लेकर फॉलोअप कर रहे हैं, उन लोग का कहना है कि जहाँ पर महानगर पालिका की बीएमसी का बाथरूम है, टॉयलेट है, शौचालय है, वहाँ पर हम लोग को ये शमशान भूमि नहीं चाहिए। हमारा जहाँ पर है वहीं पर चाहिए। 60 सालों से तकरीबन ये बता रहे हैं कि यहाँ पर है तो वहीं पर चाहिए। तो वहाँ पर बनाने में क्या अड़चन आ रही है हम उसको भी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या उन्होंने पत्र व्यवहार किया, किस तरह से काम किए हैं, आइए हम उनसे पूरा जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, जब आपको यहाँ पे कुछ उनकी फॉरेस्ट वाले बोल रहे हैं हम आपको यहाँ पे नहीं देंगे, आपको दूसरी जगह बना के दे रहे हैं, वो बाथरूम जो शौचालय है उसके बाजू, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या अड़चन आ रही है? एक्चुअली कैसा है, वो उसके लिए अड़चन आने का कोई बात नहीं है, मगर यहाँ पर हमारी दफन भूमि, हमारे यहाँ पर पूर्वज कई सालों से दफन है, तो उसके बगल में हमको यानी कि कुछ दूरी पे, यानी कि एक 50 फुट या उतनी दूरी भी नहीं है, 50 फुट की दूरी भी नहीं है, ये दफन भूमि और ये स्मशान जो अंतिम संस्कार जलाने के लिए जो शेड होता है वो एक ही जगह में अभी तक रहता है। ऐसा हम लोग ने बहुत सारी जगह में देखा है, मगर ऐसा नहीं है कि दफन भूमि से 1000 फुट की दूरी पे हम लोग तुमको जलाने का शेड बना करके देंगे। तो ये जो दफन है ये इनका हम लोग क्या करें आगे चल के, और वो उसके लिए अगर हमको दफन भूमि में हमको यूज करना है तो वो कहाँ करें, वो एक हमारा प्रश्न पेंडिंग रहेगा। इसलिए हमको जो दफन भूमि और ये अग्निदाह करने के लिए जो शेड है वो एक ही जगह में रहेगा, तो हमारा वो आगे आने वाला असुविधा है वो नहीं होगा। तो ये अपनी मांगे आप कहाँ पे अपनी फरियाद को किया है, आपने कहाँ मांग किया है और क्या क्या आपको जवाब मिला है? जवाब अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिला। ये मैंने पुलिस चौकी में आंदोलन के बारे में लेटर लिखा हुआ है, पुलिस चौकी में दिया है, आयुक्त ऑफिस में, आयुक्तालय में दिया है, नगर पालिका में दिया है और वन विभाग में दिया है। ये 4 लेटर मैंने दे चुका हूँ, मगर उसके बाद में मुझे कोई उसका कोई जवाब नहीं आया है उसके ऊपर। यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है उन लोगों का क्या आप लोग के पास सपोर्ट है? नहीं, यहाँ पर तो अभी तक तो स्थानिक नगर सेवक तो आए ही नहीं, और ना उसके ऊपर उन्होंने कोई बात की अभी तक। इसके लिए मैं ये जो हेमंत जुईकर है, इन्होंने कुछ उनके साथी को लेके यहाँ ने शुरुआत की थी, जब जाके ये बोर्ड लग गया था। और ये अशोक काले जी है, इन्होंने एक्चुअली प्रताप सरनाई जी के हिसाब से उन्होंने। अच्छा, आप जब प्रताप सरनाई के पास गए थे तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? उन्होंने यही जवाब दिया, जैसा ये शमशान भूमि बन रही है आमदार प्रताप सरनाई के फंड में से बन रही है। इधर के लोगों का कहना है जैसा ये 5-6 महीना हो गया तभी से इसका उद्घाटन हो गया, हम लोग ही किए थे ओपनिंग, लेकिन इधर ओपनिंग हो गया, बोर्ड लग गया, सब गया, दूसरे दिन फॉरेस्ट वाले ने काम बंद कर दिया। वो दिन फिर फॉरेस्ट से ये सब हम लोग फॉलोअप किए, तो बोले इधर तो नहीं जमेगा, बाजू में जगह देते। तो बाजू में हम लोग सब तय किए, आंदोलन करेंगे, फॉरेस्ट वाले से जाएंगे, फॉरेस्ट वाले से अपन मांग लेंगे। फॉरेस्ट वाले से अभी भी मेरा 10 मिनट पहला बात हो गया, तो क्या बोलता है, जो मैं तुमको जगह दे रहा हूँ उस पर करो। अभी इधर के लोगों के सहायता से अगर आंदोलन करते फॉरेस्ट वाले के चलते, तो अपन जो इनको ये मांग है, जो जगह पे चाहिए, तो अपन वो जगह पे शमशान भूमि बना सकते हैं। उसके लिए अपने को फॉरेस्ट वाले से
थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से हमारा जो शमशान भूमि हमको वही चाहिए। और ये आमदार सरनाइक साहब का भी यही कहना है कि इधर के स्थानिक लोगों की जो मांग है वही हिसाब से किए जाए, लेकिन फॉरेस्ट वाले को ये जगह के लिए विरोध है। जब आप पहले से शव को जलाने का काम कर रहे तो उस समय ये जब शुरुआत से आ रहे तो उस समय उन लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया और अब क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये ज़मीन वेलकर की थी पहले से। किसकी थी? वेलकर, चिंतामन गजानन वेलकर, इनकी पूरी ज़मीन है ये। बहुत बड़ी ज़मींदार है वो, उनकी ये ज़मीन है। और उनके अंदर ये सब आम का बाग था। कुछ दिनों बाद में या कुछ सालों में फॉरेस्ट वालों ने कब एक्वायर किया मुझे पता नहीं ये बात, मगर ये एक्वायर पूरी तरह से हुई नहीं हुई और ये फॉरेस्ट वाले के पास में है या वेलकर के पास में, ये कुछ पता नहीं है। मगर ये ज़मीन का विवाद अभी भी कोर्ट में है और ये फॉरेस्ट वाले अभी पता नहीं क्यों बोलते कि हमारी ज़मीन है। अगर ज़मीन है, अगर उनकी भी ज़मीन है तो हर जगह में, जैसे महाराष्ट्र में ने, इंडिया में कहीं पर भी, जैसे कलम 19 जैसा संविधान ने सब लोगों को एक अधिकार दिया है, कलम 19 के हिसाब से अगर हर जगह में अपने एक स्मशान भूमि पहले से, उस स्मशान भूमि के लिए जगह देने के लिए ये अथोराइज है और किए। ऐसे भी नहीं कि अभी तक है ही नहीं, बहुत सारी जगह में ये स्मशान भूमि है फॉरेस्ट की जगह में, तो वही बेस पे हमको भी बना के देना। आप यहाँ पे मुझे बताइए, आप लोग जब प्रताप सरनाइक के पास जब उनके पास जब गए थे तो जब वो अपना फरियाद जब आप लेके गए थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? ये कब तक बना के देंगे या कितना पहले इसका उद्घाटन करके गए थे? प्रथमतः मी माननीय सरनाईक साहेबांचं खरंच मनापासून आभार मानतो की त्यांनी त्यांच्या आमदार निधीतून या स्मशानभूमीच्या शेडसाठी त्यांच्या आमदार निधीतून 8 लाख काहीतरी 80,000 काहीतरी मान्य केलेले आहेत आणि तो निधी हा महापालिकेला प्रस्ताव पण गेलेला आहे। त्याच्या माध्यमातून आमच्या जे वेलकर नगर स्मशानभूमी आहे त्याचं काम सुरू झालेलं, पण काही वन अधिकाऱ्यांच्या काही कारणास्तव हे कामाला त्यांनी नामंजुरी केलेली आहे कारण की ते मला असं वाटतं आहे की वन अधिकाऱ्यांमार्फत आमच्या ज्या समाधी आहेत, आमच्या ज्या स्थानिक लोकांचे जे पूर्वज आहेत, त्यांच्या समाधी आहेत, त्यांच्याकडनं चुकत त्या समाधींची विटंबना होते असं मला निदर्शनास येते। कारण की त्यांनी जो आमची स्मशानभूमी आहे, आमचे जे 2 पिढ्या 3 पिढ्या जे गेलेले आहेत, 60-70 वर्षापासून जी स्मशानभूमी चाललेली आहे, ते आमच्या इथे दहनवाहिनी पण आहे आणि एक सर्वांच्या समाधीसुद्धा आहेत। ते त्यांचं ते विलगीकरण करून आम्हाला ज्या स्मशानभूमी आहे ते आम्हाला दुसऱ्या ठिकाणी करण्यासाठी तिथे विरोध त्यांचा चालू आहे। आणि जर जी स्मशानभूमी दुसऱ्या ठिकाणी चालू आहे ते तिथे जो सार्वजनिक शौचालय तिथे आम्हाला स्थानिकांना ती बाधा होणार आहे, कारण की स्थानिक शौचालयाला चिटकूनच ती स्मशानभूमी करणार आहेत आणि ज्यावेळेस जे दहन होणार आहे त्या दहनविधीमुळे तो 5 ते 6 तास त्याचा जो धूर, त्याचे जे विषाणू आहेत ते पूर्ण परिसरात सामावून जातील आणि ते लोकांच्या आरोग्यास हानिकारक आहे। तरी मी वन अधिकाऱ्यांना एकच आणि आमच्या जे स्थानिक जे आयुक्त साहेब आहेत त्यांना मी आमच्या हे पटवून देत आहोत की आम्हाला जर पावसाळ्यापर्यंत जर आमच्या स्मशानाला जर शेड लावून नाही भेटला तर येणाऱ्या पावसाळ्यात जोही आमचा नातेवाईक इथे देहांत होईल त्याची विधी आम्ही वन अधिकारी कार्यालय परिमंडळ घोडबंदर 4 ह्या इथे येऊन आम्ही आमचं आंदोलन करू, या आम्ही एक आंदोलनाचा इशारा देतो आम्ही स्थानिकांच्या याच्यातून। जब काम बंद हो गया है, लगभग आप बता रहे 6 महीने से बंद है, तो उसके बाद फिर आपने दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश की है? नहीं, संपर्क हुआ, उन्होंने भी अपना फॉरेस्ट ऑफिसर से संपर्क साधने की कोशिश की, मगर जो ऑफिसर है वो बात करने के लिए टाल रहे, वो मिलते नहीं है। उन्होंने बहुत बार कोशिश की, जो अधिकारी है यहाँ पर कि यहाँ नहीं वहाँ नहीं, यहाँ हर जगह में वो रोक रहा है, तो उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की बहुत बार, मगर वो बातचीत या उसका जवाब देने के लिए वो अवेलेबल नहीं रहता है, इसीलिए वो उनके साथ में बात नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले बात की, तो अभी वापस उन्होंने क्या बोला कि वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर है मनोज पाटिल बोल के, उन्होंने बोला कि हमने आपको यहाँ से दूसरी जगह दी है, तो आज
आज के तारीख में आधा घंटा पहले वहाँ पर कुछ स्मशान भूमि के लिए साफ सफाई का काम चल रहा था, तो उनके कुछ अधिकारी अब भी जस्ट आए और उन्होंने ये काम वापस बंद कर दिया। यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ पर आयुक्त को भी, नगर पालिका को, हम लोग के सब रहवासी को और आमदार जी को गुमराह कर रहे। ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि ये लोग गुमराह कर रहे। यहाँ पर बनाओ, यहाँ पर नहीं, वहाँ पर बनाओ, वहाँ पर नहीं, तो बनाए कहाँ पर? ये खुद वो जवाब दे। और क्यों नहीं बनाए तो वो खुद बताए। यहाँ पर क्यों नहीं बनाए है, वहाँ पर क्यों बनाए, तो जवाब तो उन्हें देना चाहिए। हम तो यही बोल रहे कि हमारी ये पूर्वजों की स्मशान भूमि बहुत सालों से, यहाँ से हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो मतलब नहीं है, हमको तो चाहिए पास पास में। और वो रह गया बात, वहाँ पर बच्चे हैं, स्मशान भूमि अगर वहाँ पर बनती है तो बहुत दूरी होती है, उसमें कोई बात नहीं है कि चलो नहीं, मगर दूरी है। मगर यहाँ पर ये दोनों साथ में हैं, हम दोनों को संभाल सकते हैं, दोनों को कंपाउंड मार के हमारे जो पूर्वज यहाँ पर है उनका मान सम्मान जो भी है वो इज्जत हम लोग कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर दिया जाए तो हम लोग उसी के लिए बोल रहे हैं, हमारे हक के लिए बोल रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो इनका मांग जो है वो जायज़ है। यहाँ पर प्रताप सरनाईक जी अपने निधि से इस शमशान भूमि को बनाकर देने के लिए बोले हैं और काम भी चालू हुआ था, लेकिन फॉरेस्ट वालों ने इसको रुका दिया है। अब किस मुद्दे पर रुकाया है, क्यों रुकाया है, आपने सुना। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जब से दिलीप ढोले जी आयुक्त मीरा भाईंदर के पदभार संभाले हैं, तब से मीरा भाईंदर को बहुत अच्छी तरह से लीड कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लोग यहाँ पे प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन मैं दिलीप ढोले जी से एक आग्रह करता हूँ, सर आप इस मुद्दे को संज्ञान में लीजिए। आज यहाँ के जो स्थानिक जो हैं, बहुत ही दुर्दशा होता है इन लोगों का। तो मैं दिलीप ढोले जी से आग्रह करूँगा, सर आप इस मैटर को संज्ञान में लीजिए। जिस तरह से आप पूरे मीरा भाईंदर के जनता को विश्वास में लेकर के उनके लिए आप काम करते हैं, आप यहाँ पर भी उसी मुद्दे पर आप काम करिए और इनको हक दिलाने का कार्य करिए। और पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि इस विषय पर उनका क्या मत है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम लोकेश पटेल है। मैं कांग्रेस पार्टी का मीरा भाईंदर जिला सचिव हूँ। और ये मुद्दे को लेके यहाँ के कुछ स्थानिक लोगों ने आया और इसमें हकीकत है जो यहाँ के स्थानिक लोगों ने बता रहे हैं कि 60 से 70 साल तक ये यहाँ पे मुर्दा जलाया जा रहा है। और जहाँ पे कि हम इस भूमि को एक वैकुंठ धाम के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे वैकुंठ धाम ही बनाया जाए, मेरा ये मानना है। और मैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हम इसका पत्र व्यवहार करेंगे। अगर पत्र व्यवहार के माध्यम से नहीं होता है तो इसका एक हम जन आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। मैं इस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरे साथ में पूरे कांग्रेस पार्टी परिवार है। हमारे मुजफ्फर साहब हैं, प्रमोद सावंत जी जिला अध्यक्ष है वो हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता भी हैं जो इन्होंने यहाँ पे मेरे को बुलाया है, प्रवीण कामले जी हमारे को साहब ने बुलाया है। तो हम लोग इसको लेके आगे तक मैं इस बात को पहुंचाऊंगा, इसका पत्र व्यवहार भी करेंगे और हम पूरा का पूरा इसको एक वैकुंठ धाम के नाम से इसको हम संपन्न करने की हम कोशिश करेंगे और इसको हम सब लोगों के साथ में मदद करेंगे। इस विषय पर मैं कई यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक हैं उनसे भी मैं इस विषय को लेकर वहाँ पे जाऊँगा और उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि इस शमशान भूमि को क्यों नहीं बनाया जा रहा है, कहाँ पे अड़चन आ रहा है, और उनका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा। और तो अभी तक फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कुछ खास खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।